नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। किसानों की जीत का प्रकाश पर्व, किसानों की जीत के आगे झुकी मोदी सरकार। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। पीएम मोदी ने राष्ट्र से संबोधन में किया ऐलान, तो उत्तराखंड के किसानों में खुशी की लहर। भारत नेपाल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक झनकैया मेला शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। गंगा स्नान पर्व से 7 दिन चलेगा मेला। स्वास्थ्य मंत्री रेखा आर्या ने किया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। प्लांट से मरीजों को आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन। कोरोना के समय सबने झेली थी परेशानी। उत्तराखंड चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा पूर्व सैनिकों के भरोसे। अल्मोड़ा में पहले कांग्रेस ने किया पूर्व सैनिक सम्मान, तो भाजपा ने भी दिखाई सैनिक सम्मान के जरिए ताकत। कार्तिक स्नान और मेले को लेकर उमड़ी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़। ऋषिकेश और राज्य की अन्य नदियों में भी स्नान का दौर जारी। कोरोना काल के बाद मिली छूट से उमड़ा भारी जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नियत से कानून लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने हम इसे वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर देंगे। गदरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून वापस लेने की खुशी जाहिर करते हुए तराई किसान संगठन से जुड़े किसानों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन घर वापस जाने की बात पर हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के अगले आदेश का इंतजार करेंगे। किसान जो विरोध कर रहा है वो बहुत बड़ा स्तर पर था, पूरे देश में था, और केंद्र सरकार को ये पता था कि अगर हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेते तो आने वाले चुनावों में उसकी हार निश्चित है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय जो वहाँ मीटिंग होगी वो जो होगा उसको माना जाएगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को टाइम से समझ में आ गई कि किसान आंदोलन सही था, ये कानून काले थे, इसीलिए उन्होंने ये कानून रद्द करे हैं, जो ये आज तक मानने को तैयार नहीं है। हमें उनका फैसले की बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है। अब संयुक्त किसान मोर्चे का किसान की तरफ से जो फैसला आता है उसके हिसाब से आगे हम कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपने घर आके दिवाली की तरह इस त्योहार को इसको मनाया जाएगा। खटीमा में किसानों के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर किसानों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों का कहना था कि सरकार 1 साल पहले किसानों की इस मांग को मान लेती तो आंदोलन में शहीद हुए परिवारों के घर बर्बाद होने से बच जाते। ऐसे मौके पर आज मोदी जी ने ये माना है कि किसान जो 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिसको हम तीनों काले कानून का एक नाम दिया था,
वो इस चीज़ को मान के झुके हैं कि हाँ, ये जो किसान संघर्ष कर रहे थे उनका जायज़ है। ये जो तीनों काले कानून हैं ये गलत है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी इस चीज़ को माने हैं और उन्होंने वापस करने का निर्णय लिया है। हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम गुरुपुरब की सभी को बधाई देते हैं। आज बड़ा ही खुशी वाला दिन है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है। और भारत सरकार ने जो ये काले कानून 1 साल पहले बनाए थे, 1 नहीं 1.5 साल पहले बनाए थे, वो आज उन्होंने वापस लिए हैं। हम प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। लेकिन हम साथ में ये भी मांग करते हैं कि जो MSP की लड़ाई हमारी है उस पर भी गारंटी दे दे तो किसान आराम से अपना घर जा पाए। केंद्र सरकार की ओर से किसान हितों में तीनों बिलों को वापस लेने के बाद कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दे रही है। कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर मुआवजा राशि देनी चाहिए और किसानों से उनके कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर माफी भी मांगनी चाहिए। बड़े आंदोलनों में से एक जो ये किसान आंदोलन, और जिस प्रकार से, जिस तीव्रता से, जिस तेज़ी के साथ इस आंदोलन को लड़ा गया और जिसमें जो लोग सम्मिलित थे, जिस प्रकार से अपने घर बार को छोड़ के, खेत खलियान छोड़ के उन्होंने बॉर्डरों पे रक्षा करी, दिल्ली के बॉर्डरों पे, और जिस प्रकार से संरक्षण एक तरीके से आम जनमानस का किसानों को मिला है, तो ये बहुत भारी जीत मैं मानता हूँ। और अभी देखिए घोषणा हुई है, शासनादेश और नियम जब आ जाएगा फिर उस पर चर्चा और करना बाकी है। केंद्र सरकार के किसान विरोधी तीनों बिल वापस लेने को लेकर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवीन मंडी गेट पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई और इसे जनता की जीत भी बताई। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल को वापस लेने पर कहा कि किसान आंदोलन में प्रताड़ित हुए किसानों और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को उचित सम्मान देते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में 8 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर केंद्र सरकार को डर सताया हुआ है। ईमान जीत गया मेरे देश का किसान। जब से मोदी सरकार आई है तब से सुनियोजित तरीके से ये अपने पूंजीपति साथियों के साथ खड़ी है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश का गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी क्या कर रहा है। और एक तरीके से जो ये 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आई थी, उसके खिलाफ हमारे किसान पिछले लगभग 1 वर्ष से संघर्षरत है इतनी विषम परिस्थितियों के साथ। पीएम मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। इसको लेकर सितारगंज के किसानों ने बड़ी संख्या में मुख्य चौराहे पर एकत्र हो दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए 750 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने कहा कि किसानों की मांग के आगे मोदी सरकार झुकी है। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए 3 कृषि काले कानून बनाए जो किसानों के डेथ वारंट थे, अब तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, यह किसानों की ही जीत है। लेकिन इस घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा जब तक कृषि कानून लिखित रूप पर ऑर्डिनेंस के जरिए स्थगित नहीं होते। दूसरा जो उन्हें कानून वापसी के लिए करा है उसके लिए, पर अभी जब तक हमारा बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर नहीं करा जाएगा, जब तक MSP गारंटेड की जाएगी, उसके बाद ही हमारी दिवाली तभी बनेगी इसकी। देखो जी, जो आज ये तीनों काले कानून मोदी सरकार द्वारा वापस लिए गए हैं, ये हमारे किसानों की, मजदूरों की एक बड़ी जीत है। जो 700 किसान हमारे शहीद हुए थे उनकी बहुत बड़ी जीत है। और श्रद्धांजलि देने के लिए आज किसानों ने, आज हमारे जो 700 किसान शहीद हुए थे उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जब तक संसद में ये बिल पारित होके
गंगा स्नान के पर्व पर खटीमा के झनकैया वन क्षेत्र में लगने वाले सालाना गंगा दशहरा मेले का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर के पास लगने वाले प्रसिद्ध झनकैया मेला जो भारत नेपाल की संस्कृति एकता का प्रतीक है, जो कि गंगा स्नान के पर्व से आगामी 7 दिन तक चलता है। इस मेले में प्रथम 3 दिन जहां खटीमा और उसके आसपास के लोग आते हैं, चौथे दिन से नेपाल क्षेत्र के लोग इस मेले में भारी संख्या में आने लगते हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना के चलते विगत 2 वर्ष तक इस मेले का विधिवत रूप से संचालन नहीं हो पाया था और इस मेले से स्थानीय जनता के साथ यूपी और नेपाल के लोगों की भावनाएं व संस्कृति जुड़ी हुई हैं। जब से कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी के कारण से पिछले सालों मेला बाधित रहा है। आज फिर से आज इस मेला प्रारंभ हो रहा है। ये मेला आसपास का उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का, हमारे पूरे उत्तराखंड के आसपास, खटीमा के आसपास लगे हुए क्षेत्रों का और नेपाल का सभी का इस मेले में आना होता है। और आज गुरु पर्व भी है, गुरु पर्व की और गंगा स्नान की सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड सीएम धामी ने कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव ने सामाजिक समरसता, शांति एवं सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका जीवन समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, वैमनस्यता को दूर करने और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए समर्पित था। तो उन्होंने गंगा स्नान व दान के लौकिक एवं आस्था के महापर्व कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कहा कि मां गंगा की अनुकंपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। आप सभी के जीवन में सुख, शांति बनी रहे। ननकमत्ता साहिब में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ननकमत्ता साहिब में गुरु पर्व के उपलक्ष्य में रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पढ़े गए। इसके बाद प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब से नगर में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कमेटी ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਲੱਤਪੇੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस विषय में गुरु पातशाह जी ने 1469 में रन किया था। धन धन साहब श्री गोबिंद सिंह जी ने 1699 230 साल बाद एक पूर्ण खालसा बना के उन्होंने पूर्ण किया है। कि मैं सब संगतां का धन्नवादी हाँ। राज सेवा सिंह मुख्य सेवादार नानका साहब जड़ी संगतां बना रही ने। सोमेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। समारोह में मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों को लिए ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। कोरोना काल में इसकी अति आवश्यक को नकारा नहीं जा सकता था। उस समय यह प्लांट जीवन बचाने के लिए आवश्यक था। गुरु नानक जयंती के अवसर पर लालकुआ क्षेत्र में भी सिख समुदाय के लोगों द्वारा गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पहले अखंड पाठ का आयोजन किया गया, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण के साथ गुरु का लंगर भी बांटा गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। सिख समाज को गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया। गुरु नानक देव जी ने तो पूरी मानवता को ही शिक्षा दी है। गुरु नानक देव जी को हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं और सिख धर्म का वो करीब 200 साल बाद स्थापित होया। गुरु गोबिंद सिंह ने स्थापित करा। तो गुरु नानक देव जी ने तो पूरी आम जनता वास्ते, आम लोगों के विचों भरम मिटाने वास्ते और लोगों को एक करने वास्ते सारी जिंदगी अपना प्रचार किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरे जो हमारे समाज, पूरी दुनिया के अंदर पूरी
समाज के अंदर उनका एक जो त्याग तपस्या का जो प्रतीक रहा, उन्होंने यही समाज को दी कि सबके सुखों को सबके सब दुख को हम मिलकर सबके दुखों को दूर करें। ऋषिकेश की कृष्णा नगर कॉलोनी और खंडगांव के नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर त्रिवेणी घाट पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से कॉलोनी के निवासी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। गुरु पर्व के अवसर पर कॉलोनी के निवासियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए त्रिवेणी घाट पर दीपदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया। शुद्धि बुद्धि के लिए दीप दान कर रहे हैं। आज पूर्णिमासी का दिन है। ईश्वर करे गंगा मैया करें, उनको शुद्ध बुद्धि दे। और हमारे काम में जो उन्होंने हठ धर्मिता अपनाया हुआ है, रोड अटकाने का काम कर रहे हैं बार बार, वो ना करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है वो अपने आदत से बाज आए और गरीब जनता कामों से पूरा करें। दिनेशपुर में गंगा स्नान के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने रामबाग स्थित भागड़ा पुल घाट पर आते हैं और यहां ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से डुबकी लगाने पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके चलते यहां श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरु पर्व के अवसर पर प्रेमनगर देहरादून में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा की ओर से आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अनाथालय में रहने वाली सिख बालिकाओं की शिक्षा और उनके भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि वे बालिकाओं की एनडीए, सीडीएस और सिविल सेवाओं में अधिकाधिक भागीदारी चाहते हैं। इसके लिए वे निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं को प्रोत्साहित करेंगे। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी का करतारपुरा साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के निर्णय पर उत्तराखंड तथा सिख समाज की ओर से आभार जताया है। इस मौके पर राज्यपाल गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका और कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधे राजभवन में संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान गुरु नानक देव जी वे मानवता, वैश्विक बंधुत्व, एकता और सेवा का संदेश दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।